संत मत्ती अध्याय 6 वचन 24 को मैं बताऊंगी। ईश्वर और धन, ईश्वर और धन में क्या फ़र्क है मैं वो बताने जा रही हूँ। वचन में इस तरह लिखा है, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या तो एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इतना सुंदर से इस वचन में या जीवित वचन में लिखा है कि कोई भी स्वामियों की सेवा मतलब एक आदमी दो लोगों का सेवा नहीं कर सकता और बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि तो इसीलिए हम लोग हमारे शरीर में मन और आत्मा, हमारे शरीर में मन और आत्मा दो होते हैं। तो हम लोगों को थिंकिंग करना है कि हमारे शरीर पे जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हमारे जो भी मिसान का हो, तो हम लोग या कभी नहीं सोचे हैं या नहीं सोच पाए हैं। तो मैं छोटी सी टॉपिक में बताने जा रही हूँ कि हमारे शरीर में मन और आत्मा दो है। तो हमारे मन तो हमेशा हमें गलत पथ पर ले जाते हैं, लेकिन हमारे आत्मा हमें हमेशा स्वर्ग राज्य की ओर ले जाते हैं। तो हम लोग जब संडे होते हैं तो हम लोग संडे को सुबह चर्च जाना है। पहले सुबह चर्च जाना है प्रेयर के लिए। उसके बाद हम लोगों को और कहीं बाज़ार मार्केट जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सुबह संडे को कोई होते हैं कि उसको मन नहीं लगती है चर्च जाने में, तो वो बोलते हैं नहीं मेरा मन नहीं कर रही है कि मैं आज चर्च नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए हम लोग हमेशा मन की बात नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा और मन दोनों है। तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे आज चर्च जाने का मन नहीं कर रही है, ये मेरी मन मुझे बोल रही है या मेरी आत्मा। तो हम लोग किसकी बात सुनना है, कौन हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम लोग हमेशा आत्मा की बातें सुनना चाहिए। तो हम लोगों के शरीर में आत्मा और मन है, तो हम लोगों का सोचना हमारे लिए ज़रूरी है कि मुझे ये करने का मन नहीं कर रही है, चर्च जाने की मन नहीं कर रही है। तो अगर हमें चर्च जाने का मन नहीं कर रही है तो ये पक्का शैतान का चाल है और ये हमेशा गलत पथ पर ले जाएंगे। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हमारे मन हमारे साथ बात कर रहे हैं या आत्मा। अगर आत्मा बात कर रही है तो आत्मा के साथ ही हम लोग चलना चाहिए। तो इसीलिए ईश्वर और धन में यही फ़र्क है। तो इसीलिए हम लोग दो आदमी की सेवा या दो भगवान की सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सभी मेरे प्रिय दोस्तों, भाई बहन जितने भी हैं, तो मैं इस वचन द्वारा यही कहकर अंत करती हूँ। सबों को जय यीशु।